नमस्कार। आप सभी छात्रों का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज ये पार्ट 2 है। झारखंड पुलिस का फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है। जिन बच्चों ने आवेदन करना चाहते हैं, जिन बच्चों को आवेदन करना है वो कर सकते हैं। अब उसी का हम पार्ट 2 ले चलते हैं। झारखंड पुलिस क्या कह रहा है? ऊधो तुम हो अति बड़भागी। उद्धव से कह रहा है। कौन? गोपियां। कह रहा है उद्धव तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम बड़े ही भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान हो? चलो देखते हैं। तद अपरस रहत स्नेह तागत नाहि न मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम तो भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए भी और भगवान कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल अलग रहे। क्या कहता है? पुरानी पात रहत जल भीतर तारस देह ना तागी। हे उद्धव, जिस प्रकार की पुरानी का पत्ता यानी कि कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से वो अभिग्न रहते, वो भीगते नहीं है, तुम ठीक उसी प्रकार से हो। तुम तो कभी प्रेम के रस में फंसे ही नहीं हो, तुम क्या जानोगे। तारस देहना दागी। कह रहा है पुरैन के पत्ते में जरा सा भी दाग नहीं लगता। आगे क्या कह रहा है? ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। कह रहा है जिस प्रकार की तेल की गागरी यानी मटका, जिस प्रकार की तेल की गागरी यानी मटका कहाँ रहता है? तो कह रहा है तेल की मटका में आप पानी डाल दें तो जरा सा भी उस पर पानी नहीं पकड़ता, पानी का असर नहीं होता। तुम ठीक उसी प्रकार से हो उद्धव। तुम भी उसी प्रकार का हो कि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम तो बेकार के हैं। आगे क्या करते हैं? प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। कह रहा है प्रेम के रूप को तुम देखा ही नहीं है, प्रेम की नदी में तुमने कभी पैर डुबाया ही नहीं है। बोरियो दृष्टि न रूप परागी। और क्या कह रहा है? डुबाने की बात तो दूर गई, यहाँ तक कि तुमने कभी उसे देखा ही नहीं है। प्रेम रस को चखोगे तब तो समझोगे कि प्रेम क्या होता है। क्या कहता है? सूरदास अबला हम भौरी गुर चाटी ज्यों पागी। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार की सूरद, हम तो अबला है, हम तो एक ऐसी नारी है, स्त्री है जो हम कृष्ण के पीछे पड़े। और क्या कह रहा है? हम इस प्रकार से पड़े पीछे कि जिस प्रकार की गुड़ और चींटी का संबंध है। कैसा संबंध है गुड़ और चींटी का? कहता है कि जैसे कि चींटी जाती है गुड़ में और वहीं वो उसके रस को चाखते चाखते उसी में अपना प्राण त्याग देते हैं, हम भी उसी प्रकार से हैं। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। ये उसको व्यंग करके कह रहे हैं। हकीकत में वो तो भाग्यवान है नहीं, वो तो भाग्यशाली है नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो कृष्ण के साथ रह करके भी और कृष्ण के चीज को चख नहीं पाया तो वो भाग्यवान क्या होगा। ये व्यंग करते हुए कह रहे हैं भगवान कृष्ण के पास रह करके और तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तुम कितना भाग्यशाली हो। आगे देखते हैं अगला पद, सेकंड पद क्या कह रहा है? मन की मन ही मांझ रही कहिए जाए कौन पै उधो नहीं परत कहीं अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अर्थ समझिए इसका। अरे मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, मैं अपने मन की व्यथा किसको सुनाऊं? किसी दूसरे को ये व्यथा सुनाने का नहीं है। मैं कृष्ण के अलावे किसी और को कैसे कहूं? मेरे मन की व्यथा मन में ही समाप्त हो रहा है, मन में ही उसे रखना पड़ रहा है। कहिए जाए कौन पे उधो, मैं किसको कहूं?
नहीं परत कहीं, अब कहीं नजर ही नहीं आ रहा है कृष्ण जिसे कि मैं अपना समझकर प्यार किया, प्रेम किया, वो कहीं अब नजर नहीं आ रहा है। अवधि आधार आस आवन की, अब तो न उसको उनके आने की कोई आशा है, न कोई समय है, न कोई रास्ता दिख रहा है। तन मन बिथा सही, ये मेरे मन की व्यथा मन में ही रह रहा है। मैं अब ये बात किसको कहूँ, अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी। क्या कह रहा है, अब इन जो, क्योंकि हुआ क्या ना, कृष्ण भगवान लौट करके तो आए नहीं, गोपियां को कह के गए कि हम लौट करके आ जाएंगे, वही वो कह रहे हैं कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा शही। माने ये आस देख रहे थे आने का, रास्ता देख रहे थे कि अब वो आ जाएंगे, लेकिन आए तक नहीं। और क्या भेज दिए कृष्ण भगवान उद्धव के द्वारा, योग संदेश। क्या भेजे हैं, योग संदेश। और योग संदेश में क्या कहते हैं कि हे गोपियां, अब जो है मैं लौट के नहीं आऊंगा, तुम जो हो तुमको अब जो है योग करके मुझे प्राप्त करनी पड़ेगी। तो वही कह रहा है, अब इन योग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहीन बिरह दही। कह रहा है जिस प्रकार की घाव में तुम नमक छिड़कने आए हो, जिस प्रकार कहते हैं कि अग्नि में घी डालने आए हो, कुछ कुछ बात ऐसे होते हैं ना कि एक शब्द बोल देने से एकदम कांटों से भी अधिक तेजी से चुभ जाता है, उसी प्रकार से यहाँ हो रहा है। कह रहा है योग संदेश जो भेज दिए हैं, और कह रहा है यह योग संदेश तो सुन सुन करके, और क्या हो रहा है, बिरह बिरहिनी बिरह दही। अब तो पहले से तो मुझे दुख था ही, अब तो और दुख बढ़ा दिए। चाहती हुती गुहारी जितहित उतते धार बही। मैंने कह रहा है कि अब तो इतना ऐसा हो गया है, लगता है जैसे कि वो इतने दूर चले गए हैं कि अब मैंने कहते हैं चाहती होती, अब मैं किसको गुहारी जितहित, अब मैं किसको गुहारूं, मैंने जिसको गुहारा था, मैंने जिसको पुकारा था, आज वही मुझे दुख दे रहे हैं। उतते धार बही, जिससे मैंने प्रेम किया था, प्रेम की मर्यादा, प्रेम का बदला तो प्रेम से देना चाहिए था, लेकिन वो प्रेम नहीं करके, और वो क्या कर रहे हैं, मुझे कांटे चुभा रहे हैं, यानी वो दुख दे रहे हैं। गुहारी जितहित उतते धार बही, जिसने मुझे उबारने का फैसला किया था मुझसे, आज वही मुझे दुख दे रहे हैं। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, हे उद्धव, सूरदास फिर कह रहे हैं यहाँ, गोपियां गोपियां क्या कहती उद्धव से, अब मैं कैसे धीरज धरूं, क्या धीरज धरूं, किसके लिए धीरज धरूं, क्यों मर्यादा ना लही। अब तो भगवान कृष्ण ने कोई मर्यादा ही नहीं रखे, वो तो कह के गए, और अब वो क्या भेज रहे हैं, योग संदेश। अब मैं ये कैसे इसे करूं, वो तो मर्यादा का पालन नहीं करके मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, और आप हमसे कह रहे हैं योग संदेश सुना रहे हैं, तो ये मैं कैसे कहूं, ये मैं किसके लिए करूं, जिससे जो कि मेरे लिए दुख का कारण बना है। और आगे देखते हैं, और तीसरा पद है, अगला तीसरा का पद, तीसरा पद, हमारे हरी हारीन की लकड़ी। अर्थ समझिएगा थोड़ा, देखिएगा क्या बात ये कह रहे हैं, कह रहे हमारे हरि, यानी हमारे भगवान, हमारे कृष्ण कैसे हैं, हारील की लकड़ी, माने जिस प्रकार की हारील पक्षी जीवन का सहारा किसे मानते हैं, लकड़ी को लेकर के चलते फिरते हैं, ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं उद्धव जी, हमारे हरि तो ऐसे हैं जैसे कि हारील की लकड़ी लेकर के चलते फिरते हैं। जागत शोभत स्वप्न निशी, कानह कनह जकरी, मतलब मैं सोते जागते स्वप्न निशी, चाहे रात हो दिन हो कुछ भी हो, सोते हैं जागते हैं सपना देखते हैं, तो हम कृष्ण के अलावे किसी को नहीं देखते हैं। क्या जकरी, जकरी में रट रहे हैं, क्या रट लगा रहे हैं, कानह कनह जकरी, माने उसी का रट लगा रहे हैं।
सोचिए कैसा प्रेम था। और अब आगे क्या कर रहा है, कर रहे हैं सुनत जोग लागत है ऐसो। क्या कर रहा है, ये जो योग संदेश लेकर के आया उद्धव, उससे कह रहे हैं कि ऐसा लगता है ये योग संदेश सुन करके ज्यो करोई ककड़ी। ये कड़ी ककड़ी मतलब तीखा नहीं होता है, ककड़ी एकदम खाते एक तो खीरा कैसा लगता है खाने में, एकदम तीतापन। बैसाख में जो खीरा होता है गर्मी सीजन का, वो एकदम कैसा लगता है, कड़वा। तो वही कह रहा है, लगता है ऐसा, जो क्या कह रहा है एकदम कड़वी ककड़ी के समान। क्या कह रहा है, सो तो व्याधि हमको ले आए, ये तुम हमारे लिए ले आए, जो क्या कह रहे हैं, देखी सुनी ना करी, जो मैंने न कभी देखा न कभी सुना न कभी ऐसा मैंने इसके बारे में सोचा। क्या कह रहा है, यह तो शूर तिन ही लय सौंपो जिनके मन चक्री। कहता है कि मेरा मन तो कृष्ण पर लग चुका है, और ये किसको सौंपना है, तो उनके लिए है ये जिनका मन चंचल है। मैं तो दिन रात चाहे कुछ भी हो, हमने कन्हा कन्हा रट रहे हैं, उसके अलावे मेरा मन कहीं नहीं है उद्धव। ये योग संदेश उनके लिए है जिसका मन चंचल है, मेरा मन तो पहले से ही भगवान कृष्ण पर लगे हुए हैं। इस प्रकार से अब अंतिम चौथा पद देखते हैं। अंतिम पंक्ति है, हरि है राजनीति पढ़ियाए। क्या कह रहा है, उद्धव जी से कह रहे हैं गोपियां, हरि है राजनीति पढ़ियाए। अब तो क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण राजनीति पढ़ के चले आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। कहता है ये मधुकर उनसे कह रहे हैं, उद्धव से व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि सब समाचार पाए। कह रहा है तो पहले से ही वो बहुत चतुर थे, कह रहा है एक अति चतुर होते पहले ही, वो तो पहले से ही बहुत चतुर थे कृष्ण। और अब क्या कह रहे हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो वे बहुत बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ चुके हैं, अब तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, तो अब और क्या बूझेंगे। कह रहा है बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अगर मैं उनके बारे में ऐसी बुद्धि समझता जानता तो क्या कह रहा है, योग संदेश पठाए। अगर वो योग संदेश भेजते हमारे लिए, अगर मैं ऐसे बुद्धि जानता तो उनसे प्रेम नहीं करती। ये गोपियां कह रही है। और क्या कह रहे हैं कि उद्धव जो कह रहे हैं, उद्धव भले लोग आगे के। ये क्या है, उद्धव क्या है, उद्धव तो एकदम भोले भाले लोग हैं, जो क्या करते हैं, दूसरों को सूचना देते हैं, खबर पहुंचाते हैं और आनंद लेते हैं। पर इति डोलत है, अब अपने मन फेर पाई हैं। और कह रहा है मैं अपने मन को कैसे फेरूं, वो तो हमारे मन को लेके चुरा के चले गए हैं। और वे क्या कह रहे हैं उद्धव से, कह रहे हैं हे उद्धव, वो तो गए ही गए मथुरा, लेकिन हमारे मन को भी चुरा के मथुरा ले गए हैं। आप उनसे कहिए कि वो हमारे क्या करें, वो हमारे मन को जो चुरा के ले गए हैं वापस कर दें, इसी में मेरा भलाई होगा। चलत जू हुते चुराई, जो जाते समय में उन्होंने क्या कर लिए हैं, चुरा के चल गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, कह रहा है ये अनीति उसने क्यों कर दिया, भगवान कृष्ण ने, जो कि हमसे कह के गए थे कि हम वापस आए और लौट के तो नहीं आए, साथ में हमारे क्या किए, मन को भी चुरा के ले गए। जे और अनीति छुड़ाई, और क्या करता है, जो कि अनीति को मिटाते हैं। मथुरा क्यों गए हैं भगवान कृष्ण, कह रहे मथुरा इसलिए गए हैं, वहां जो है जो सताते हैं किसी को, उसको दंड देंगे, उसका वो चीज आदत छुड़ा देंगे, और यहाँ से हमारे मन को चुरा के ले गए हैं। अब हम व्याकुल हैं, हम कैसे क्या करें, इसके लिए राज धर्म तय यह सूर जो प्रजा न जही सताए। क्या कह रहा है, राजा का धर्म ये होता है कि प्रजा के हित में काम करें, प्रजा को ना सताएं। ये पद समाप्त होता है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस प्रकार का डिटेल से आप पढ़ने के लिए हमारे चैनल YouTube चैनल प्रेमनंदन क्लासेस को सब्सक्राइब करने ना भूलें। ये पाठ समाप्त होता है।